हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे व्यभिचार के ऊपर में। व्यभिचार एक ऐसी लत है जो पड़ जाती है तो छूटती नहीं है। हम चाहे जितनी कोशिश करें छूटती नहीं है। हस्तमैथुन एक ऐसी आदत है जो अगर एक बार इंसान को लग जाए तो ये छूटती नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है व्यभिचार से बचे रहो। तो कैसे बचें? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्यभिचार से कैसे बचें। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। व्यभिचार से बचने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर। आप अपनी तरफ से जबरदस्ती ना करें, ठीक है? परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे इस गंदी लत से बचाइए। मैं हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। मैं इस गंदी आदत से छूट नहीं पा रहा हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें। आप ऐसे प्रार्थना करें। आप एक बात ध्यान दीजिए, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है, चीज है जो आपको व्यभिचार में गिराती है, जैसे कि मोबाइल। बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो सेक्स वीडियो देखते हैं मोबाइल पे। तो ये गलत बात है। दूसरों का नंगापन देखना गलत बात है। मैंने भी देखा, परमेश्वर से माफ़ी मांगा। ये बहुत गलत काम है। जब भी आप ऐसे गलत वीडियोस देखते हैं तो शैतान आपके पास खड़ा रहता है, आपको पाप करवाता रहता है मेरे मसीह भाई बहनों। और किसी का नंगापन देखना ये गलत बात है। परमेश्वर ने कहा है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो अपनी पूरी चाल चलन में। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 6 अध्याय उसका 29 वचन, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। तो अगर आपकी शादी हो गई है फिर भी आप दूसरी पत्नी के पास जाते हैं, व्यभिचार के लिए घात लगाते हैं, तो आप दंड से नहीं बचोगे मेरे मसीह भाई बहनों। ऐसा आपको नहीं करना है। आप कहीं सफ़र में जाओ, ऑटो में बैठो या बस में बैठो या ट्रेन में बैठो, तो अगर सामने कोई ऐसी स्त्री बैठी या लड़की बैठी है तो आप उसकी तरफ ना देखो। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा ना करो, पाप मत करो। ये सब गुनाह है, ये पाप है जो शैतान आपसे करवाते रहते हैं। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा नहीं करना है, पाप नहीं करना है। इसलिए नीति वचन 6 अध्याय उसका 24 और 25 वचन कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटास में फंसाने ना पाए मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है किसी स्त्री या लड़की की सुंदरता देखकर आपको मन में अभिलाषा नहीं करना है कि वो अच्छी लड़की है, वो अच्छी लड़की है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक शिक्षा देकर गए हैं, व्यभिचार के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बता के गए हैं प्रभु यीशु। मत्ती 5 अध्याय उसका 27 और 28 वचन, तुम सुन चुको हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। ये पुराने नियम में मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना। तो ये बात यीशु मसीह चेलों से कह रहा है कि तुम सुन चुके हो पुराने नियम में कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे, अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 28 आयत में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर किसी स्त्री की तरफ कुदृष्टि की तरफ देख ही लोगे, कुदृष्टि भरी आंखों से देख ही लोगे, तो विचार हो गया, व्यभिचार हो गया। आप व्यभिचार करो या ना करो, शारीरिक तौर से शैतान बहुत होशियार है, आपको किसी न किसी तरीके से पाप में गिराने की कोशिश करता है मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए व्यभिचार से हमें बहुत बचना है। व्यभिचार ही एक ऐसी लत है जो छूटती नहीं है अगर एक बार पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात, जो पाप होते हैं ना व्यभिचार, सिर्फ आंखों से ही होते हैं। अगर आप आंखों से देखोगे नहीं तो मन में सोचोगे नहीं। तो आपकी जो आंख है ना शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। आपके आंखों का देखना एक स्ट्रोंग होना चाहिए, पवित्रता में होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 अध्याय उसका 22 और 23 वचन, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो
तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। तो आपका देखना जो हो ना निर्मल होना चाहिए। अगर आपका देखना निर्मल है, अच्छा है, स्वच्छ है, तो आपका पूरा शरीर स्वच्छ रहेगा, ठीक है, उजियाला रहेगा आपके शरीर में। तो जो पाप होते हैं ना, वो सारे पाप आंखों से ही होते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को हस्त मैथुन करने की लत है, अपना वीर जो है ना जमीन पे गिराने की लत है, लेकिन ये गलत बात है। अपना वीर जमीन पे नहीं गिराना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। शादी से पहले नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि अपना बिछौना निष्कलंक रखें, ठीक, अपना बिछौना अपनी पत्नी के लिए रखें। बहुत सोच समझकर हमें पृथ्वी पर जीवन जीना है। शैतान लूसीफर का बहुत ही थोड़ा समय बचा हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाइयों को टारगेट कर रहा है। वो अन्य जाति लोगों के पास नहीं जाता है, सिर्फ मसीही लोगों के पास जाता है। जो पवित्र जीवन जीने की कोशिश करता है उनके पास ज़्यादा जाता है शैतान। तो बहुत सोच समझ कर जीवन जीना है, पवित्रता में जीवन जीना है, क्योंकि शैतान लूसीफर का और दुष्ट आत्माओं का बहुत ही थोड़ा समय बचा हुआ है। कलीसिया उठने वाली है, रैप्चर होने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। 7 साल का जो कलेश का आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, कलीसिया अभी उठने वाली है। तो इसलिए सावधान रहो, स्ट्रॉन्ग जीवन जियो, हर समय देखते रहो कि हम कहीं पाप तो नहीं कर रहे, हमारा जीवन है कैसा, हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, यीशु मसीह से अलग तो नहीं होते जा रहे हैं। हमें ये जांचते रहना है मेरे मसीह बहनों। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त जो सगा दोस्त है, जिससे मैं दोस्ती करता घूमता टहलता हूँ, मैं पाप में गिराता है, तो उससे साथ दोस्ती करना छोड़ दो। अकेले रहना पसंद करो, अकेले रहो, स्तुति महिमा स्तुति करो परमेश्वर की, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह व्यक्ति जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है, ठीक है, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है वो धन्य है मेरे मसीह भाई बहनों। तो गलत संगति छोड़ दो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। यहोवा के सामने डरो। सूर्य चंद्रमा आकाश पेड़ पौधे नदियां पहाड़ सब डरते हैं, झुकते हैं, स्वर्गदूत दंडवत करते हैं, शैतानी दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। तो आपको भी कांपना चाहिए, डरना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। समय थोड़ा ही बचा हुआ है, अपने आप को बचाओ, इस संसार से निष्कलंक रखो। कलीसिया उठाने के बाद बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर का क्रोध होगा, दया नहीं होगी, जरा भी दया नहीं होगी, क्रोध होगा। यहोवा के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है मेरे मसीह भाई बहनों। अभी परमेश्वर का प्रेम है, अभी यीशु मसीह के नाम से लोग उद्धार पा रहे हैं, फिर परमेश्वर का क्रोध होगा, जरा भी दया नहीं होगी, जरा भी दया नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय उसका 19, 20, 21 वचन, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय है। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि मसीह विरोधी के दिन में बहुत सारे क्लेश होंगे। गर्भवती जो होगी उनके लिए बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय है। तो समझ लीजिए कि कितनी भयंकर बात परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी पीड़ा कभी ना होगी और न कभी हुई है न कभी होगी। इतनी ज़्यादा पीड़ा होगी मसीह विरोधी के दिन में। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, यीशु मसीह के पास लौट आओ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता, कि यीशु मसीह कब आएंगे। ठीक है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। अगर छूट जाओगे तो आपको कौन लेने जाएगा, कौन लेने आएगा, आप कैसे जा पाओगे। जरा सोचो, कब तक गुनाह करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे। कुछ नहीं मिलता है पाप करके, गुनाह करके कुछ भी नहीं मिलता है मेरे मसीह भाई बहनों, कुछ नहीं मिलता है। एक ऐसा जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे बैठे देखे कि हाँ ये मेरा बेटा है जो पवित्र जीवन जी रहा है,
शैतान लूसीफर को हराओ, वचन पे चलकर, उसकी आज्ञाओं पर चलकर लूसीफर को हराओ मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर का सर ऊंचा करो, तब परमेश्वर खुश होगा आपके ऊपर और आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत सारे आशीष। आपने वीडियो को देखा है इसलिए धन्यवाद करता हूँ।